अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में क्या टॉपिक हमारा होगा, आइए देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जो आप जितने का बेचते हैं उसे कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। फॉलोइंग फार्मूला आई यूज़ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ये दो फार्मूलाज हैं बेटा जो आपको भी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इन दो फार्मूलाज की मदद से हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ को जो हमने परचेज़ किया उसकी सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आयदा वो हमने जो फ़ायदे से बेची है या नुकसान से बेची है। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पर हमने एक चीज़ फ़ायदे से बेची है तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके, और अगर नुकसान से बेची है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करके हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा हमसे यहाँ पे कह रहा है फैन बॉट फॉर ₹400 वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमें दो चीज़ें बताई हैं। एक इसने बताई हमें इसकी कॉस्ट प्राइस। बॉट का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। ₹400 का अगर एक फ़ैन ख़रीदा गया और उसको बेच दिया गया है, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। फ़ायदे से बेचा गया 25%। अब यहाँ पे इसने गेन या प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया। जो मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको बताया था, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे इसने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया। सबसे पहले तो हमें करना बेटा यहाँ पे ये होगा कि हम प्रॉफिट को इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब हमें फ़ायदा कितना रुपए का फ़ायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें पता चल जाएगा, तो फिर उसे हम इस कॉस्ट प्राइस में जब ऐड कर लेंगे तो हमें इसकी फाइनल सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। डाटा में देखें कॉस्ट प्राइस हमें दी जा रही है ₹400, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी जा रही है 25%। ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट का इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करना है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और द सेकंड मेन थिंग इज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया, तो अब इसकी तरफ बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा बेटा, सॉल्यूशन में देखें जैसे हमें प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करना है, तो मैंने कोई नया फार्मूला नहीं है, मैंने सिर्फ इसको किया क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसको मैंने राइट हैंड साइड पर रखा था, लेफ्ट हैंड साइड पर रखा था, और ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पर रखी थी। तो इसको मैंने सिर्फ आगे पीछे किया, इनकी यानी कि आप समझें कि इनकी प्लेसेस चेंज किए हैं। क्यों? यूजुअली जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है ना उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना हमेशा यही ऐसे ही करना है। अगर मैं उसको उसी फॉर्म में भी लिख देता तो कोई ऐसा इशू नहीं था। बहरहाल आ जाएंगे, प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो प्रॉफिट को तो मैं छोड़ देता हूँ। कॉस्ट प्राइस मुझे पता है कितनी दी हुई, कॉस्ट प्राइस की जगह मैं लिख देता हूँ 400 मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पर है 25%। अच्छा, परसेंटेज की साइन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है टू डिवाइड एनीथिंग बाय 100 ना। तो यूँ आप यूँ समझे कि यहाँ जो 125 से डिवाइड हो रहा है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो 100 की है ये इसी परसेंटेज की वजह से, तो यहाँ पे दोबारा से परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों जीरोज़ को कैंसिल आउट कर दें, तो काम आसान हो जाएगा। या ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो शक्ल बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा और 400 जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि इन दो जीरो से हम दो जीरो को अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 25 और 4। ठीक है, 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि प्रॉफिट आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना हुआ है, 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। ना हमारे काम आसान हो गया। हमने जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला देखा था, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फ़ायदा हुआ है तो कि कॉस्ट प्राइस में आप ऐड कर लेते हो प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 400 थी, प्रॉफिट हमारे पास देखिए 100 आया, इन्हें हमने ऐड किया। जब ऐड करके हमने देखा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 500 रुपीज़ का हमने वो फ़ैन सेल किया था, और दिस इज़ द फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा हमसे कह रहे हैं टी कॉस्टिंग ₹240 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 16 होल नंबर 2/3%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ पे इसने बताया कि अब आपने नुकसान से कोई चीज़ बेची है, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है कि लॉस की परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसने बताया है। हमें सबसे पहले लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करना होगा। कॉस्टिंग का मतलब होगा 240 रुपीज़ की उसने चाय की पत्ती जो है, टी जो है वो उसने ख़रीदी है। ठीक है, चलिए जी इसका डाटा बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई बेटा 240 रुपीज़। लॉस परसेंटेज हमारे पास आ रही है एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। ये आप लोगों को पता है मिक्स फ्रैक्शन इसे कहा जाता है। हम सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका तरीका आपको पता है कि आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा। 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे तो आपके पास 48 और 2 कितने हो जाएंगे, 50, और 50 डिवाइडेड बाई 3। ये बात एक ही इन दोनों की, तो हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लेंगे।
और ऑब्वियसली लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें कैलकुलेट करना है और फाइनली सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आगे हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ लॉस है तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ पे लॉस आ जाएगा एक चीज़। अब लॉस तो हमें नहीं पता इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो हमने लॉस को छोड़ दिया। कॉस्ट प्राइस हमें पता थी 240 रुपीज़, हमने सब्सटीट्यूट कर दी। 100 से मल्टीप्लीकेशन भी गिवन है। लॉस परसेंटेज जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या था 50/3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ अगेन हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो यहीं पे से कैंसिल आउट कर से जितना ये हो सकता है, या फिर इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके बाद में कर दें। तो मैं पहले इन्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जो 50 के साथ 240 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये राइट हैंड साइड पे जाके 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है या राइट हैंड साइड पे जाकर 3 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसे आप इस तरह भी कर सकते हो कि इन दोनों जीरोस से ये दोनों जीरोस कैंसिल कर दो, और 3 को 24 से आप कैंसिल कर दो, तो 5 और 8 बच जाएंगे, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, जैसे आपको आसान लगे। तो जब हम सॉल्व फाइनली करते हैं बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ₹40। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वो है 40 रुपये का। अब हमें जो चीज़ असल कैलकुलेट करनी थी वो थी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें लॉस अगर हुआ है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 240 रुपीज़, माइनस लॉस जो हमारा हुआ है वो है 40 रुपीज़ का। जब हम माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो पत्ती थी या टी थी वो हमने बेची कितने की, 200 रुपीज़ की, एंड दैट्स अवर फाइनल आंसर। ओके, अच्छा बेटा, आज की वीडियो तो फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी समझ में आई होगी। कैसी लगी वीडियो, इस मुतालिक अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेलिंग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है इससे मुतालिक एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।